बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी हुकूमत ने तमाम शोबों पर से पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। कोरोना की वबा ने दुनिया भर में तिजारती कारोबारी और दीगर सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर किया था। रवां साल मार्च के महीने से लेकर अब तक अमारात में भी बहुत सी सरगर्मियां मुअत्तल थीं, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता बहाल किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आयद पाबंदियों के बायस लाखों अफराद की नौकरियां मुतासर हुईं और इनकी तनख्वाहों में भी कमी कर दी गई थी। ताहम अमाराती रियासत अबूज़ेबी ने खुशखबरी सुना दी है कि आइंदा 2 हफ्तों में तमाम कारोबारी, सियाहती, सकाफती और तफरीही सरगर्मियां बहाल कर दी जाएंगी, जिसके बाद अबूज़ेबी में कारोबारी ज़िंदगी कोरोना से पहले के दौर की तरह रवां दवां हो जाएगी और माशी तरक्की के अहदाफ की जानिब बढ़ने में आसानी रहेगी। अबूज़ेबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी की जानिब से मनसूबाबंदी की जा रही है कि तमाम सरगर्मियां बहाल होने के बाद कोरोना से मुताल्लिक गाइडलाइंस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करवाया जाए। अबूज़ेबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि रियासत में कोरोना से बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई। मौसर एहतियाती इक़दामात और गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाने के नतीजे में रियासत भर में कोरोना केसेज में बहुत कमी वाक़ हुई है। कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक तसल्ली बख्श इक़दामात के बायस मुख्तलिफ सरगर्मियाँ बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। ट्विटर पैगाम में मज़ीद बताया गया है कि इस फैसले में अबूज़ेबी की रौनकें वापस आ जाएंगी और तमाम माशी, सियाहती, सकाफती और तफरीही सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। अबूज़ेबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी की जानिब से कहा गया है कि सरगर्मियाँ बहाल होने के दौरान कोरोना का टेस्टिंग प्रोग्राम पहले से ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में जारी रखा जाएगा और गाइडलाइंस पर भी सख्ती से अमल करवाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कामयाब साबित हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में चीनी कंपनी सिनोफार्म की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कामयाब साबित हो गई है। तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स में इस वैक्सीन को 86% की बड़ी शरह तक कारआमद करार दिया गया, जिसके बाद अमाराती वजारत सेहत ने चीनी कंपनी को अमारात में इसके आम इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अबूज़ेबी हेल्थ डिपार्टमेंट और अमाराती वजारत सेहत के एक तजज़िये में बताया गया है कि 99% अफराद में इस वैक्सीन को लगवाने के बाद एंटीबॉडीज़ पैदा हुए, जबकि कोरोना की शदीद और दरमियाने दर्जे की अलामात पैदा होने से रोकने में 100% कामयाबी हासिल हुई। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के कोई मुज़र असरात सामने नहीं आए। अमारात में सिनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल गर्मियों में तजर्बाती बुनियादों पर शुरू हुआ था, जिस दौरान 31,000 से ज़ायद अफराद ने यह वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा बहरीन और उर्दन में भी इस वैक्सीन के महदूद पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए। ये वैक्सीन बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नामी तहकीकाती इदारे और सिनोफार्म की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार की गई है। सिनोफार्म चीन के बड़े अदविया साज इदारों में से एक है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त सितंबर 2020 में दी गई थी, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, सरकारी तिब्बी इदारों के ओहदेदार, एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद समेत कई वज़रा ने ये वैक्सीन लगवाई थी। अमारात के हुकाम का कहना है कि अमारात में 4 वैक्सीन के ट्रायल किए गए, जिनमें अमेरिका और जर्मनी की तैयार करदा फाइज़र, अमरीकी साख्ता मॉडर्ना, बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राज़ेनेका और रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन शामिल हैं। चीनी वैक्सीन अबूज़ेबी में सेहा के ज़ेरे इंतज़ाम हस्पतालों और क्लिनिकल रज़ाकारों को इस हफ्ते से लगाई जाएगी। ताहम इसका अमारात भर में इस्तेमाल से मुताल्लिक ऐलान होना बाकी है। अबूज़ेबी की जानिब से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के भी तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान किया गया है, जो पहली बार लगाने के बाद दूसरी बार 20 रोज़ के वक्फे से लगाई जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन अपने साथ दुबई का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश फराहम करेगी। अब इस खबर की तफसील।
एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई के महकमा सियाहत के साथ एक प्रमोशन के लिए इश्तराक किया है, जिसमें एमिरेट्स 6 दिसंबर से 28 फरवरी 2021 तक एमिरेट्स के साथ दुबई आने वाले मुसाफिरों को JW मेरिट होटल में मुफ्त रिहाइश फराहम करेगी। इस ऐलान के बाद एमिरेट्स की इकानमी क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को JW मेरिट होटल में एक रात की मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, जबकि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 2 रातों के लिए मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। इस मौका पर दुबई के महकमा सियाहत के डायरेक्टर जनरल बिलाल सईद अल मारी का कहना था कि 2021 में दुबई कारोबारी और तफरीही सियाहत के लिए अपनी सहूलियात और तफरीही मकामात को बढ़ाता रहेगा और इसके साथ वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंसें, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और इस रीजन में सबसे पहली बार वर्ल्ड एक्सपो मुनक्किद की जाएगी और हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एमिरेट्स के साथ इश्तराक करके बहुत खुश हैं और हम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के दुबई को इन सर्दियों में उनकी मतलूबा मंजिल बनाने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुबई दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर कुन मकामात में से एक है और हम ख़ास तौर पर यूरोप से दुबई के लिए बुकिंग में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 799 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,61,084 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,313 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,80,150 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 598 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 18,468 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।